गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, रोग जनकों के विरुद्ध शरीर का रक्षा प्रक्रम। कंबाइंड रूप से हम इसको इम्यून सिस्टम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के विरुद्ध एक जो रक्षा प्रक्रम होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में होता है, जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो इसकी हम बात करते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, इसमें किसी भी जो कुछ भी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव है, ठीक है, तो वो विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। और इनका हमारे शरीर में जाने का जो माध्यम है वो हवा, जल, पानी या भोजन, किसी भी माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जा कर के इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इसके लिए हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में 3 लेयर बनती हैं। मतलब हमारा जो शरीर है वो 3 स्तर पर सुरक्षा कवच बनाता है, जिसमें जो तीनों लेयर्स हैं, तीनों स्तर हैं, उनको हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो फर्स्ट है प्रथम रक्षात्मक स्तर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या है हमारे शरीर की डिफेंस की? हमारा शरीर का बाहरी आवरण। और सबसे बाहरी आवरण क्या है हमारे शरीर का? त्वचा है, स्किन। तो जब भी हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले उसकी रक्षा के लिए कौन आएगा? हमारी स्किन आती है, ठीक है। तो इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, त्वचा जो होती है, ये दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे काम करते हैं। तो इनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है 2 भागों में बांटते हैं हम इनको। मेनली हम 2 भागों की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है भौतिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर मीन्स कि सबसे पहले फिजिकली तरीके से कौन से अंग हैं जो इन माइक्रोब्स को हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। सबसे पहले है स्किन। हमारे शरीर की जो स्किन है वो एक पूरा रक्षात्मक आवरण बनाती है हमारे शरीर का। इसमें एक लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसमें क्या होता है? केराटिन नामक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये जो केराटिन होता है ये एक प्रकार का इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होता है ये जल रोधी और जीवाणु रोधी होता है, यानी कि ये किसी भी जीवाणु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, ये जो केराटिन नामक पदार्थ होता है, ठीक है। तो किसी भी जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। सेकंड थिंग आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी हमारी जैसे आहार नाल होती है, श्वसन नली होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है अंदर से, उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस जानते हैं आप? म्यूकस मीन्स कि म्यूकस एक पदार्थ होता है जो कि इसकी लेयर पर अंदर की ओर लगा हुआ रहता है। अब त्वचा के बाद क्या होता है कि पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा या सांस लेने से हवा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स प्रवेश कर लेता है, तो जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इन डिफरेंट ऑर्गन्स में, वो उनको वहीं पर क्या करती है? रोक देती है। उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, उन जिनमें वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी होते हैं वो उलझ जाते हैं, और फिर जो म्यूकस पदार्थ होता है उसको हम थूक के माध्यम से भी बाहर निकाल सकते हैं, तो उसी के साथ वो माइक्रोब्स भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आइज़, नेत्र, जो कि फिजिकल बैरियर्स हैं। तो नेत्र में इसमें जो कॉर्निया है, कॉर्निया पर क्या होते हैं? ये ग्रंथियाँ जो होती हैं, ग्रंथियाँ एक प्रकार का स्राव करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, जैसे आंसुओं का सेक्रेशन करना। तो अगर वहाँ पर किसी प्रकार के जीवाणु प्रवेश करते हैं तो आंसुओं के रूप में वो भी बाहर आंसुओं के साथ निकल जाते हैं, ठीक है।